नमस्कार दोस्तों। जो साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें आपका स्वागत है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि जो नया टेस्ट आने वाला है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अर्गोट प्राप्त होते हैं। दोस्तों अर्गोट प्राप्त होते हैं, ऑप्शन ए राइजोबियम से, बी है क्लेविसेप्स से, सी है फाइटोमोनास से और डी है एल्बुगो से। बताइए दोस्तों, जो अर्गोट किससे प्राप्त होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन जो बी है, क्लेविसेप्स से प्राप्त किया जाता है किसको? अर्गोट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्तियों की हरिमहीनता किसकी कमी से होता है? ऑप्शन ए कैल्शियम, बी मैग्नीशियम, सी है मोलिब्डियम और डी है कॉपर। दोस्तों हरिमहीनता का मतलब है पत्तों के जो हरे रंग की, जो हरा रंग है उसकी कमी हो जाती है। हरे रंग की कमी हो जाती है यानी पत्तों पर क्या आ जाता है? पीलापन आ जाता है। पीलापन आ जाता है, वो किसकी कमी से आता है? ऑप्शन ए है कैल्शियम, बी मैग्नीशियम, सी मोलिब्डियम और डी कॉपर। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? दोस्तों हरिमहीनता है वो मैग्नीशियम की कमी के कारण होते हैं। दोस्तों मैग्नीशियम जो हरित लवक होता है, हरित लवक, तो दोस्तों हरित लवक है ना, वो किसका बना? उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? उसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। तो इसकी कमी होगी तो हरित लवक का क्या होगा? पीलापन आ जाएगा। तो पत्तों में भी पीलापन दिखाई देगा, तो उसको हरिमहीनता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? दोस्तों जलीय विलयन है, उनमें से कौन सा जलीय विलयन है जो लाल लिटमस को क्या कर देता है? नीला कर देता है। ऑप्शन है NO2CO3, NaHCO3 और NO2CO3 तो प्रयुक्त सभी। बताइए दोस्तों, एक तो है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट (10H2O, H2O। दोस्तों यहाँ पर ये H2O है, 10H2O यानी साबुन, उपयुक्त सभी। बताइए इसमें से कौन है जो लाल लिटमस को नीला कर देगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए Na2CO2 यानी सोडियम कार्बोनेट। ये लाल लिटमस को क्या कर देगा? नीला कर देगा। मतलब ये कैसा है? ये क्षारीय है, ये क्षारीय विलयन है। तो क्षारीय विलयनों का क्षारों का क्या काम होता है? ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, इनका मुख्य गुण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है? ऑप्शन है परावर्तन, बी है अपवर्तन, सी है ध्रुवन और डी है विवर्तन। तरंगों द्वारा कौन सी घटना प्रदर्शित नहीं की जाती है? बताइए दोस्तों इनमें से राइट आंसर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन जो डी है विवर्तन। ये इसमें से नहीं होते। परावर्तन तरंगों द्वारा होता है, अपवर्तन होता है और ध्रुवन भी होता है, जबकि ये नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर विवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? विवर्तन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुई का पानी के ऊपर तैरने का कारण है। दोस्तों सुई पानी के ऊपर तैर सकती है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन ए है पृष्ठतनाव, बी है कोशिकात्व, सी है संसंजन और डी है आसंजन। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? सुई का पानी के ऊपर तैरने का कारण क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है जो पृष्ठ तनाव है, पृष्ठ तनाव के कारण सुई पानी के ऊपर तैर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? ऑप्शन ए 2, 3, 4, 5। बताइए तो मानव हृदय होता है, मानव हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो दोस्तों इसमें 4 होते हैं, यानी 2 आलंद 2 नीलंद, 1, 2, 3 और 4, यानी 4 प्रकोष्ठ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारत में बड़े भंडार पाए जाते हैं। बताइए कौन सा रेडियोधर्मी पदार्थ है, तत्व है जिसके भारत में बड़े भंडार पाए जाते हैं? ऑप्शन है प्लूटोनियम, बी है रेडियम, सी है थोरियम और डी है यूरेनियम। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो भारत में सबसे अधिक
किसके भंडार पाए जाते हैं? जो रेडियोधर्मी तत्व है। तो इसका राइट आंसर है जो थोरियम है, इसके सर्वाधिक बड़े भंडार पाए जाते हैं भारत के अंदर, जो रेडियो एक्टिव तत्व है, रेडियोधर्मी तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? ये पिछले टेस्ट में था। ऑप्शन ए खाद्य पदार्थ, बी स्वर्ण आभूषण, सी है पेट्रोलियम उत्पाद और डी है पर्यावरण मित्र। तो इसका राइट आंसर बी यानी स्वर्ण आभूषण पर हॉलमार्क का चिन्ह लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए थॉमसन, बी जेम्स वाट, सी गैलीलियो और डी रदरफोर्ड। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है जो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ये थॉमसन ने की थी। तो दोस्तों इनकी खोज करने की ट्रिक है ईंट पर नाच। ई से इलेक्ट्रॉन, टी से ये ई ऐसे टी से थॉमसन यानी THO थॉमसन। तो थॉमसन पी परमाणु के रदरफोर्ड, न्यू से न्यूट्रॉन किसने की? चैडविक ने। तो चैडविक, तो ईंट पर नाच। तो इसका राइट आंसर क्या है? थॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि लोलक की लंबाई 4 गुना कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय इसका क्या होगा आगे? तो ऑप्शन ए घटता है, 2 गुना होता है, 1/4 हो जाता है और डी है 4 गुना हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? यदि जो लोलक है, मान के चलिए लोलक है, इतना है, अगर इसकी लंबाई 4 गुना लंबी कर दी जाए, 4 गुना लंबाई कर दी जाए लोलक की, तो उस पर क्या पड़ेगा? ये झूलने का इसका प्रकार है, इधर से इधर, इधर से इधर लगा रहता है। तो इसका झूलने के प्रकार क्या प्रभाव पड़ेगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है तो ये दोगुना हो जाएगा, यानी जो झूलने का समय है वो क्या होगा? दोगुना हो जाएगा। तो लोलक की लंबाई कितनी गुना बढ़ा दी जाए? 4 गुना बढ़ा देंगे तो इसका झूलने का समय दोगुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति का कारण है। जो वर्षा की बूंद होती है जो गोल गोल नीचे आके गिरती है, उनके गोलाकार होने का कारण क्या है? ऑप्शन ए है द्रव्य का घनत्व, बी पृष्ठ तनाव, सी है वायुमंडलीय दाब और डी है गुरुत्व। बताइए दोस्तों वर्षा की बूंदों का गोलाकार होने का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर है जो पृष्ठ तनाव होता है, पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोल दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऊँट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? दोस्तों ऊँट का कुबड़ होती है जो कुंभक होती है, वो किसका बना होता है, किस ऊतक का बना होता है? ऑप्शन ए है कंकाली ऊतक का, बी पेशी ऊतक का, सी उपास्थि ऊतक का और डी है वसामय ऊतक का। तो जो ऊँट का कुबड़ है वो किसका बना होता है? बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है जो वसामय ऊतक होते हैं, यानी उनमें वसा संचित होती रहती है, यानी ऊँट की कुबड़ है उसमें वसा ही संचित रहती है, तभी तो वो मोटी हो जाती है फूलकर, और कभी कभी वो पिचक जाती है क्योंकि वसा यूज में ले ली जाती है। तो वसामय ऊतक में क्या होता है? तो इसी वसामय ऊतक के कारण ऊँट क्या है? हफ्तों भर यानी 7 दिन तक पानी नहीं पीता है। क्यों नहीं पीता है? क्योंकि वो वसामय ऊतक है, वसामय ऊतक में यानी उसकी कुबड़ होती है, जो उसकी कुबड़ होती है, तो उसमें क्या है? वसामय ऊतक संचित रहता है। तो उस संचित ऊतक में क्या होता है? उसमें से पानी की कमी को पूरी कर लेता है, तो वसा से उसकी क्या हो जाती है? पानी की कमी पूरी हो जाती है। तो वसामय ऊतक यानी उसकी कुबड़ के कारण ऊँट क्या है 7 दिन तक बिना पानी के भी रह सकता है। तो उसका यही रीजन है कि वसामय ऊतक उसकी कुंभक में या उस कुबड़ में जमा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिमोफिली परागन होता है। जो एनिमोफिली परागन किस होता है यानी किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है जंतुओं द्वारा, बी कीटों द्वारा, सी है वायु द्वारा और डी है जल द्वारा। जो एनिमोफिली परागन है यानी जो जंतुओं द्वारा परागन है या कीटों द्वारा परागन है या वायु द्वारा परागन है या जल द्वारा परागन है, जो दोस्तों कौन सा परागन है? तो इसका राइट आंसर है यानी जो एनिमोफिली परागन है तो किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है जो वायु द्वारा परागन होता है उसी को ही हम क्या कहते हैं?
वायु द्वारा यानी हवा के माध्यम से एक पौधे के परागन दूसरे पौधे के पत्रिका पर पहुंच जाते हैं। किसके द्वारा? हवा द्वारा। तो हवा द्वारा परागण कणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प के पत्रिका तक पहुंचना क्या कहलाता है? वो एनोफिली परागण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? कौन सा तत्व नहीं है? ऑप्शन ए कॉपर, बी निकेल, सी है सिल्वर और डी है जिंक। बताइए दोस्तों, जर्मन सिल्वर में इनमें से कौन सा नहीं पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है जो सिल्वर है वो ही नहीं पाया जाता है। नाम रख दिया जर्मन सिल्वर, तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर ही नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर सिल्वर नहीं होता है। बाकी कॉपर होता है, निकेल होता है और जिंक होता है। इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नाशय किससे स्रावित करता है? जो अग्नाशय ग्रंथि है वो किसे स्रावित करती है? ऑप्शन ए इंसुलिन, बी पित्तरहार और सी है पाचन सार और डी है लार। जो अग्नाशय किसको स्रावित करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए इंसुलिन, यानी इंसुलिन का स्राव करता है अग्नाशय। अग्नाशय क्या है? मिश्रित ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा पौधे द्वारा तीव्र अवशोषित होता है? ऑप्शन है यानी प्रकाश के कौन से रंग के प्रकाशों को तीव्र अवशोषित करता है पौधों द्वारा? ऑप्शन है बैंगनी, नारंगी, बी है नीला और लाल, सी है इंडिगो और पीला और डी है पीला और बैंगनी। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? दोस्तों इसका राइट आंसर है जो ऑप्शन बी है, जो नीला और लाल रंग का प्रकाश होता है वो पौधों द्वारा सबसे तीव्र अवशोषित किया जाता है। दोस्तों जो लाल रंग का जो प्रकाश होता है, लाल रंग का प्रकाश होता है उसमें सर्वाधिक क्या होता है? सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण होता है। जो सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? वो लाल रंग में होता है। तो इसके जो तीव्र किसको अवशोषित करते हैं? नीला और लाल रंग के प्रकाश को तीव्र अवशोषित किया जाता है पौधों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरोद्भिद में लंबा मूल तंत्र होता है क्योंकि? दोस्तों मरोद्भिद यानी जो मरुस्थल में पौधे पाए जाते हैं उनको मरोद्भिद के नाम से जाना जाता है। तो उनमें लंबा मूल तंत्र यानी उनमें लंबी मूल यानी जड़ पाई जाती है, लंबी लंबी जड़ पाई जाती है 50-50 फीट तक। तो उसका कारण क्या है? क्योंकि ये पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं। बी है गहरे जल स्तरों से जल अवशोषित करने से जुड़े गहराई में चली जाती है। और सी है मृदाओं का उच्च तापमान पर मूल वृद्धि को प्रोत्साहित करता है। और सी है रात्रि के समय का तापमान पर मूल वृद्धि को प्रोत्साहित करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है जो ऑप्शन बी है, यानी गहरे जल स्तरों से जल अवशोषित करने से जुड़ी गहराई में चली जाती है। तो दोस्तों इसमें कारण यही है कि जो लंबा मूल तंत्र होने का कारण क्या है कि मरुस्थल में पानी की क्या होती है? कमी होती है। तो कमी को पूरा करने के लिए उनकी जड़ें आधी गहराई तक चली जाती है। किस लिए चली जाती है? क्योंकि वो जल की प्राप्ति के लिए यानी जल अवशोषण के लिए, तो जल अवशोषित करने से जुड़ी गहराई में चली जाती है। तो जल अवशोषण करने के लिए गहराई में चली जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी गहरे जल स्तरों से जल के अवशोषण के लिए नीचे गहराई में चली जाती है। तो इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य का काला एजार या काला जार। दोस्तों काला एजार जो रोग है उसको फैलाने वाला मच्छर कौन सा है? ऑप्शन ए पिस्सू, जू, खटमल, सैंड फ्लाई। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है जो सैंड फ्लाई मक्खी है या मच्छर है। वैसे तो मक्खी है पर इसमें मच्छर दे रखा है, तो इसका राइट आंसर है डी, सैंड फ्लाई मक्खी द्वारा इसका काला आजार या मच्छर द्वारा ये सैंड फ्लाई द्वारा काला आजार रोग फैलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों सोडा लाइम किसका मिश्रण है?
KOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या CO और NaOH प्लस CaO और Na2CO3 प्लस CaO और Ca कैल्शियम कार्बोनेट प्लस NaOH। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है जो ऑप्शन बी, यानी NaOH प्लस CaO को क्या कहते हैं, सोडा लाइम। इसी को ही सोडा लाइम कहते हैं, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड को के मिश्रण को क्या कहते हैं, सोडा लाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जो लैक्राइमल ग्रंथि है, लैक्राइमल ग्रंथि स्रावित करती है, लैक्राइमल ग्रंथि स्रावित करती है, क्या करती है। ऑप्शन ए सेबम, बी म्यूकस, सी आंसू और डी पसीना। लैक्राइमल ग्रंथियों द्वारा क्या स्रावित किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है जो ऑप्शन सी है, आंसू। जो लैक्राइमल ग्रंथि है जो हमारी आंखों में पाई जाती है वो क्या करती है, आंसू का स्राव करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। तो दोस्तों 20 क्वेश्चन थे, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। पूरा टेस्ट देखने के लिए धन्यवाद।